नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और इस समय मैं वहां खड़ी हूं उस शहर में जिसने अभी तक के सबसे बड़े विमान हादसे को देखा है। 12 जून को हुए इस हादसे में 274 लोगों की जान चली गई और 200 से ज़्यादा परिवारों के पास अगर अब कुछ बचा है तो सिर्फ दर्द और आंसुओं का वो अंबार जिसे सूखने में न जाने कितने महीने न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे। जैसे जैसे उनकी आंखों से ये आंसू बह रहे हैं वैसे वैसे इंतज़ार खत्म हो रहा है उन परिवारों का जो इसी सिविल अस्पताल में इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिजनों के डीएनए सैंपल मैच करने के बाद शवों के मिलने का। लेकिन हर बार की तरह हम आपको सबसे तेज़, सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी खबर पहुंचा रहे हैं, तो आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए ये नॉन स्टॉप कवरेज लगातार अहमदाबाद से। ये जो पूरा एक एक हिस्सा है उसको सावधानी से यहाँ से लेकर जाया जाएगा। टायर हमारे छत को टच करते करते हुए निकला है। वहाँ पे देखा कि एक पर्सन गेट में से बाहर आकर वापस अंदर जाने की ट्राई कोशिश कर रहा था। बड़ा और उसको बोला कि विशालकाय विमान है। इस समय लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। घटनास्थल के पूर्वी तरफ से आप रिपोर्टिंग कर रही थी और मैं उसके पश्चिमी तरफ, हॉस्टल के पश्चिमी तरफ हूँ। ब्लैक बॉक्स ही सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, वो एक इस समय पिटारा है। उससे क्या होगा कि बहुत सारा लिफ्ट को जनरेट करेगा। हर विमान की हर उड़ान की 11A सीट सुरक्षित होती है। कि आवाज बहुत तेज आ रहा था, इट मीन थ्रस्ट वो दे रहे थे पर वो पिक नहीं कर पा रहा था। विजय रूपानी, वो शख्स जिसने इसी राज्य में कई वर्षों तक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई, उनका डीएनए सैंपल सुबह 11 बजे के आसपास मैच कर गया और ये खबर यहीं के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सबको पहुंचाई। उसके बाद ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं डीएनए सैंपल के मैच करने का, लेकिन ऐसे कई हैं जिन्हें उनके परिजनों के पार्थिव शरीर दिए जा चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रूपाणी का डीएनए मैच। राजकोट में अंतिम संस्कार। विमान क्रैश में हुई थी मौत। AI-171 की आखिरी उड़ान का शिकार आम लोग भी हुए और खास लोग भी। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया। आज 11:10 पर उनके डीएनए का मिलान हुआ। करीब 1 बजे उनके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सूबे के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी। एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। राजकोट में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिश्तेदारों से लेकर आम लोग पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि परिवार को हर तरह की मदद दी जाएगी। आदरणीय माजी मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी साहब का डेड बॉडी, उनका पार्थिव देह का क्रॉस वेरिफिकेशन डीएनए का हो गया है और ये समाचार मिलते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब उनके गांधीनगर निवास स्थान पे जाके ये न्यूज़ दिया है, ये समाचार दिया है और साथ में उनको बोला है कि अब बाकी की जो कार्यवाही करना है, राजकोट में उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट। ये अजीब इत्तेफाक है कि रूपाणी ने लंदन जाने की यात्रा 2 बार टाली थी और 12 जून को तीसरी बार फ्लाइट बुक की थी। विजय रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि बेन रूपाणी को वापस लाने और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय किया था।
रूपाणी भी विमान हादसे का शिकार हो गए। सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किया है, ये खुद सरकार की ओर से आलोक पांडे, जो राज्य के रिलीफ कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसी हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूट इसलिए किया गया है कि जब उनका पूरा का पूरा डिटेल्स हमको मिल जाता है तो हम जो बॉडी हैंडओवर करते हैं फैमिलीज़ को, उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना, कंसर्न विलेज जहाँ तक है वहाँ तक जाना, क्रीमेशन तक साथ में रहना, और क्रीमेशन को किसी भी तरीके की उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए बनाई गई है। ठीक है। अहमदाबाद के ही कसौटी भवन में 24/7 काम हो रहा है, जहां पर सारे ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं डीएनए टेस्ट के लिए। जितने भी लोग हैं उन परिजनों से जुड़े हुए जिनकी इसमें मौत हो गई है, उन सबके ब्लड सैंपल्स के तहत डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। अब ये डीएनए सैंपल्स के आधार पर ही शवों की शिनाख्त हो रही है और एक एक करके शवों को उनके परिजनों को दिया जा रहा है। लेकिन ये आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जो काम मिनटों में हो जाता है उसमें 72 घंटे क्यों लगते हैं। शवों की जो हालत है वो इतनी क्षत विक्षत मिले हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। जब तक बोन मैरो के आधार पर डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक ये पहचान करना और फिर अपने परिजन को उन्हीं के परिजन का शव देना आसान नहीं होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 72 घंटे लगते हैं। जब युद्ध स्तर पर काम हो रहा है तो उसी तरह से शवों को घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। हर एक शव को घर तक पहुंचाने के लिए एक एक कमेटी बनाई गई है। हर व्यक्ति के साथ एक टेक्निकल टीम होगी, एक पायलट होगी और उसमें एम्बुलेंस में शव को उस घर तक पहुंचाया जाएगा जहां उसे जाने की ज़रूरत है अपनी अंतिम यात्रा के तौर पर, अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन ये भी मुश्किलों का दौर, और इस तरह से पूरी तरह से जिस तरह से सरकार ने इसे प्लान किया है उससे एक बात तो साफ है कि भले ही 200 के आसपास एम्बुलेंस बुलाई गई हों, सिर्फ अहमदाबाद नहीं बल्कि आसपास के लगभग सभी ज़िलों से, अब उनके जाने की प्रक्रिया और शवों को उनके परिजनों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। विमान ने जब आखिरी उड़ान भरी तो उसमें 1,25,000 लीटर एविएशन फ्यूल था। जब यह आग के गोले में तब्दील हुआ तो तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में किसी की पहचान नामुमकिन है, लिहाजा डीएनए टेस्ट का रास्ता चुना गया। अब सरकार शवों को उनके घरों तक पहुंचाने में जुटी है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। शवों को सड़क और हवाई मार्ग से पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। ये सेवा फ्री होगी, जिसमें 1000 लोगों की तैनाती है। 200 एम्बुलेंस तैयार हैं, 108 की 25 एम्बुलेंस हैं। सड़क और हवाई मार्ग एयर इंडिया करेगा मदद। 590 मेडिकल स्टाफ तैयार है। डीएनए होने के बाद परिजनों को जब शव सौंपे जाएंगे तो उन्हें कुछ कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि शव किसी गलत जगह पर ना पहुंच जाएं। इसके लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में तैयारी की गई है। डीएनए सैंपल देने वाले को ही मिलेगा शव। मृतक के पहचान संबंधी दस्तावेज जरूरी। अस्पताल तैयार करेगा दस्तावेजों की फाइल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल। डीएनए मैच होने के बाद रिश्तेदारों को फोन, कब कहां आना है दी जाएगी जानकारी। परिजनों के ठहरने के लिए सर्किट हाउस सहित कई जगह निर्धारित किए गए हैं। एयर इंडिया ने भी 40 इंजीनियर्स की एक टीम भेजी है जो परिजनों को सहायता करेगी। मृतकों में गुजरात के 18 जिलों के लोग शामिल हैं। हादसे का शिकार ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल के यात्री भी हुए हैं। ऐसे में विदेश में रह रहे उनके परिजनों को भी खबर दे दी गई है और उनके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने विदेशी नागरिकों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जिनके परिजन चले गए ना, उनकी सांसें भारी हो रही हैं और आंसुओं का सैलाब थम नहीं रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सरकारी प्रक्रिया है वो भी जारी है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी तक जितने शवों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है उसके अलावा बहुत अभी काम बाकी है। हो सकता है अगले 2 से 3 दिन में इसे पूरा कर लिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये जानना है कि आखिरकार युद्ध स्तर पर सरकारी महकमे से लेकर लोगों को घर तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है उन शवों को। और जब आप परिजनों से बात करेंगे ना, वो सिर्फ ये कह रहे हैं, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। देखिए ये रिपोर्ट।
हादसा तो हो गया, किसी के सपने टूट गए तो किसी की पहली उड़ान ही आखिरी हो गई, किसी का तो सब कुछ खत्म हो गया। शरीर चला गया, बस उसकी आत्मा है, उसकी यादें हैं। अहम लोगों को शव दिए जा रहे हैं। पार्किंग में शव ले जाने के लिए करीब 200 एम्बुलेंस खड़ी हैं। कई डिस्ट्रिक्ट से जो एम्बुलेंसेज हैं उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है। एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं यहाँ पर जो इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास कब फोन कॉल आएगा, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कलोल से आए। और आपको कब यहाँ पर बुलाया गया और आपको क्या सूचित किया गया? हम कल दोपहर का इधर है, कल दोपहर का गाड़ी स्टैंड बाय है। चाहे शवों को किसी भी राज्य या किसी भी जिले में क्यों ना ले जाना हो, गुजरात सरकार ने उसकी पूरी व्यवस्था निःशुल्क की है, जबकि सड़क मार्ग के अलावा एयर इंडिया ने भी शवों को ले जाने के लिए व्यवस्था की है। गुजरात सरकार द्वारा 2 अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं। एक तो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से एम्बुलेंसेस के जरिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन शवों को लेकर जाएंगे, उनके लिए बिल्कुल मुफ्त व्यवस्था की गई है। और अगर कोई परिवारजन किसी शव को विदेश लेकर जाना चाहता है तो उनको कहा गया है कि एयर इंडिया उनको पूरी तरीके से असिस्ट करेगी। परिजनों के लिए सरकार इस प्रक्रिया के लिए पूरी मदद कर रही है। इस घटना के बाद दर्द इतना है कि कोई हिसाब नहीं। बस कोशिश इस बात की है कि परिजनों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। ऐश्वर्या जैन, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, लेकिन उन सभी परिवारों की है। ठीक उसी तरह जैसे वर्णी चंद मिनारिया 39 वर्ष के थे, कुक का काम करते थे लंदन में और अपने दोस्त के साथ जा रहे थे बात करते हुए कि वहां जाकर क्या क्या पकाएंगे। लेकिन आज उनकी अंतिम यात्रा उनके घर उदयपुर राजस्थान पहुंची। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और आसपास के लोगों को लग रहा है कि हमारा एक प्यारा चला गया। देखिए ये दुख भरी रिपोर्ट। सुनसान गलियों से होते हुए जैसे ही ये एम्बुलेंस वर्दीचंद मिनारिया का ताबूत लेकर उनके गांव रुंडेड़ा पहुंची, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं। घर से रोने चीखने की आवाजें आने लगीं और पूरा गांव मिनारिया के जाने के गम में डूब गया। मिनारिया लंदन में कुक थे। उनके परिवार में पत्नी लीला, 2 बेटे और हाल ही में जन्मी एक पोती है। हादसे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इस नए मेहमान का स्वागत किया था, लेकिन किस्मत दगा दे गई और 3 दिन बाद मिनारिया का शव उनके गांव पहुंचा। मिनारिया के अंतिम संस्कार में गांव वालों के अलावा इलाके का प्रशासन भी मौजूद था। अंतिम यात्रा में पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी ने भी शिरकत की और गांव वालों को हौसला दिया। जानकारी मिली है कि सिर्फ राजस्थान से इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों में गुजरात के 18 जिलों से मृतकों की पहचान की गई है। मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं। उदयपुर से संजय व्यास, एनडीटीवी इंडिया। दीपक, जिसके नाम में ही रोशनी है, जिसके नाम में ही उजाला है, अंधेरे में भी प्रकाश फैलाने वाला है, लेकिन अब एक परिवार का दीपक बुझ गया है। उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी ये सोचिए, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी ये सोचिए, जिसने अपने चिराग, अपने दीपक को देखने के लिए एयरपोर्ट तक अलविदा तो ज़रूर कहा, लेकिन जब वो घर लौटा तो वो उसकी अंतिम यात्रा थी। एक शव को देखकर परिवार का क्या ही हाल हुआ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी यह भीड़ उन खुशियों के लिए जमा हुई थी जब इस घर का लाडला लंदन पढ़ाई के लिए गया था। कभी यह भीड़ उन खुशियों के लिए जमा हुई थी जब इस घर का लाडला अपने घर आया। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। पूरी तस्वीर बदली हुई है। दिल में दर्द है और हर आंख नम है। बदन पर सफेद लिबास है और इंतजार है इस घर के लाडले के शव के एक झलक पाने की। एयर इंडिया विमान हादसे में हार्दिक अवैया की भी मौत हो गई थी। जैसे ही परिवार को हार्दिक का शव मिला और पार्थिव शव उनके गांव बोटाड पहुंचा, पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा।
हर आंख में सिर्फ एक ही सवाल था, सवाल ये कि क्या ये भी कोई उम्र होती है जाने की। लेकिन वक्त भला किसके लिए रुकता है? शायद इस परिवार और समाज के लिए हार्दिक का साथ यहीं तक था, तभी तो वो सबको छोड़कर चला गया। हार्दिक की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हार्दिक की शव यात्रा में पूरा गांव एक था, पूरा समाज एक था। आगे आगे हार्दिक का पार्थिव शरीर और पीछे पीछे गाड़ियों में बैठा पूरा गांव। हार्दिक के पिता किसान हैं। बेटा बाप की बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन आज एक बाप से ही लाठी छिन गई। अहमदाबाद हादसे में घर का दीपक बुझ गया। हार्दिक अवैया को लंदन पढ़ने के लिए एक किसान पिता ने बड़ी मेहनत से भेजा था। बताया जाता है कि हार्दिक के पिता ने अपनी जमीन बेचकर उन्हें लंदन भेजा था। हार्दिक पिछले 3 साल से फिजियोथेरेपी की लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं पर काम भी करते थे। हार्दिक की सगाई की भी बातें चल रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था 12 जून की उड़ान हार्दिक की आखिरी उड़ान होगी। आज हार्दिक अपने घर परिवार और समाज में नहीं है तो बस उनकी यादें, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अहमदाबाद से मनोज्ञा लोईवाल और ऐश्वर्या के साथ रवीश, एनडीटीवी इंडिया। ये समय है समाज के उन कच्चे धागों को परख लेने का कि वो कितने कच्चे हैं और कितने मजबूत। जहां एक और सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रही है कि युद्ध स्तर पर यहां पर सबको सुविधाएं मिलें और कम से कम परिजन अपने पार्थिव शरीर को अपने परिजनों के वापस लेकर जा सकें, तो उसी बीच आप कल्पना कीजिए कि 45 डिग्री तापमान में 1 लाख लीटर पानी इस आसपास के इलाके में बांटा गया है। अब तक कई ऐसे संगठन हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस, बजरंग दल, कई सारे अलग संगठन हैं जो स्थानीय प्रशासन के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी विपदा आई है तो सब खुद आकर खड़े हैं और 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कोई शिफ्ट में आ रहा है, कोई 8 घंटे आ रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं को बुलाया गया है कि उन परिवार के परिजनों को समझा सकें जिन्होंने अपने करीबियों को खो दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस सिर्फ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संगठन का नाम नहीं है, ये मुश्किल की हर घड़ी में समाज के साथ खड़ा नजर आने वाला संगठन भी है। इस संगठन ने पहले विमान हादसे की जगह राहत कार्य किया, अब यही संगठन अस्पताल के बाहर लोगों की सेवा में जुट गया है। पिछले 3 दिनों के अंदर इनके कार्यकर्ता लोगों के बीच 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी बांट चुके हैं। तापमान जब पार कर चुका है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस और आपको महसूस करता है 50 डिग्री से ज़्यादा, तो उस समय लगातार यहाँ पर स्वयंसेवक बहुत सारे यहाँ कार्यरत हैं, जिन्हें संघ की तरफ से यहाँ पर लगातार कार्यरत हैं। कर्णावती ज़िले की अगर बात करें तो करीब 12 ज़िले हैं यहाँ पर संघ के अनुसार, और उसी में से गणवेश में आकर 8-8 घंटे 12-12 घंटे लगातार ये स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि पिछले 3 दिन में अभी तक 1 लाख लीटर पानी और करीब 1000 लीटर से ज़्यादा छाछ दी जा चुकी है। मानवता की सेवा करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। संगठन के लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक काउंटर अगर यहाँ है तो दूसरा काउंटर वहाँ पर बजरंग दल ने लगा रखा है, जहाँ पर पानी की सुविधा दी जा रही है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ समाज के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो इस समय पीड़ित हैं, जिन्हें ये पता है कि उनके साथ जो हुआ है वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ ना हो। ये सारी तैयारियां उसी तरह से हैं, लेकिन जो समाज के धागे हैं और जो लोग आकर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह से मानसिक स्थिति होती है लोगों की। मौके पर आरएसएस की राष्ट्रीय सेविका समिति की महिला सदस्य भी मौजूद हैं, जो पीड़ित के परिजनों की काउंसलिंग भी कर रही हैं। लोगों की बातें सुनकर इनका भी दिल दहल जाता है, लेकिन फिर भी ये लोगों को हौसला देने का काम कर रही हैं। अचानक से ये क्या होगा, एकदम से ब्लैंक हो गई है। उनको तो पता नहीं मुझे रोना चाहिए, हंसना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको तो ये भी नहीं पता। कोई ऐसा वाकया हुआ जब आप समझाने गए और आप खुद के आंसू निकल गए आपके? हाँ, वो ऐसा तो बहुत होता है, क्योंकि ये पल ही ऐसे है कि उस आंसू के बगैर मुश्किल पल है। और ये बात सच है कि इस समय सबको ढांढस बताना बहुत ज़रूरी है। बात पानी, छाछ और साथ में खड़े होने की नहीं है, बात है कि इस दुख के पल को आप कैसे सबसे कम कर सकें, और कुछ ना कर सकें तो कम से कम उनको ढांढस बंधा सकें।
कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, अहमदाबाद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। AI 171 से रिलेटेड ये लगातार कवरेज एनडीटीवी पर जारी है।